अभी हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि फिंकलस्टीन रिएक्शन एक्चुअली इस टॉपिक में आती है, जो कि होती है ना एप्लीकेशन ऑफ एस एन रिएक्शंस। एस एन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या है कि एस एन वाले रिएक्शंस को हमने पढ़ा है, तो अब हम इसको किधर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशंस का हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि एल्काइल आयोडाइड इज़ फॉर्म्ड। एल्काइल आयोडाइड क्या होगा? एल्काइल मतलब आर होता है और आयोडाइड मतलब आई हो जाएगा। एल्काइल आयोडाइड इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब आर एक्स। बेसिकली हैलाइड में क्या मेंशन कर चुके हैं हम ऑलरेडी? क्लोराइड या ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि है ना एफ और आई तो लेंगे नहीं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड आयोडाइड आयोडाइड तो हम बना ही रहे हैं, और एफ हम यूजुअली, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, हम एफ को रिएक्शंस में यूजुअली लेते ही नहीं हैं। तो एल्काइल आयोडाइड इज़ फॉर्म्ड विद NaI। एल्काइल आयोडाइड इज़ फॉर्म्ड इन एल्काइल विद द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद NaI। एल्काइल हैलाइड जैसे कि हमने क्लोरीन ले लिया है, विद NaI हमने अगर इसको लिया तो हमारे पास क्या बनता है? Ri + NaCl। अगर मैं ये बात बोल दूँ ना, तो ये रिएक्शन एक्चुअली बोला जाएगा कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तुम एक बार सोच कर देखना। वैसे तो है ना, हमारे एक्चुअली कंसेप्ट को देखा जाए तो ये रिएक्शन गलत है, नो रिएक्शन आएगा इसका आंसर। ये ऐसे रिएक्ट करेगा ही नहीं। बट एक्चुअली में हमें पता है क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें रिएजेंट लेना पड़ेगा, ड्राई एंड एसीटोन। ये होगी असली रिएक्शन। अगर हमने ना PAS, ये एक PAS होता है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर RCl जो कि एल्काइल हैलाइड में विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लिया ना, तब जाके ये रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, यही वाला, बट रिएक्शन प्रोसीड तब तक नहीं करेगी जब तक कि हम एसीटोन नहीं लेंगे। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? Ri + NaCl। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि है ना, एसीटोन के अंदर NaI होता है सॉल्यूबल, बट इसी एसीटोन के अंदर NaCl होता है इनसॉल्यूबल। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात हुई, और दूसरी बात, ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने ना क्लोरीन को एक्सचेंज करा के आई जोड़ दिया, बस ये हैलोजन एक्सचेंज कर दिया है। थर्ड इसका मेन पॉइंट क्या होगा कि इसमें SN2 मैकेनिज़्म यूज्ड हुआ है, और SN2 मैकेनिज़्म यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें याद रखना हमेशा कि है ना, इसका ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन बता देता हूँ मैं क्या है। जैसे हमने ना ये किया है ना, तो इससे ना NaCl इनसॉल्युबल है NaCl, तो NaCl की ना PPT बन जाएगी। PPT मतलब लास्ट में सॉलिड रेजिड्यू रह जाना, सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ का बचना PPT कहलाया जाता है। तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या है? ये 5 पॉइंट तो बिल्कुल याद रखना है अपने मन में। ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ PPT। ये है इसका ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन। अभी हम इस रिएक्शन के बारे में यही चीज़ को एक डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं। NaCl इज कोवेलेंट इन नेचर। NaCl बोल दिया गलती से, NaI इज कोवेलेंट इन नेचर। ये बात तो मैंने कल ही बताई थी। अगर है ना, लार्जर द साइज ऑफ anion ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, तो NaI का साइज तो कितना बड़ा है आई का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो NaI इज कोवेलेंट इन नेचर, सो इट विल बी डिजॉल्व इन वीकली पोलर सॉल्वेंट, जो कि एसीटोन बोला गया है, वो मैंने बता चुका है। NaI एसीटोन में डिजोल्व हो जाता है, बट प्रोडक्ट फॉर्म्ड NaCl इज़ नॉट सोल्यूबल इन एसीटोन। प्रोडक्ट जो बता दिया। अभी देखो, मैंने ये बताया था ना कि NaI सॉल्वेंट सोल्यूबल तो है एसीटोन में, बट इसी एसीटोन में NaCl तो इनसॉल्यूबल है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, फॉर्म्ड प्रोडक्ट फॉर्म्ड NaCl इज़ नॉट सोल्यूबल इन एसीटोन एंड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट सॉलिड वाला बन जाएगा उसका, बिकॉज NaCl इज़ आयनिक इन नेचर। ठीक है, NaCl आयनिक होता है, इसीलिए वो डिजोल्व नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, समझ आ गया इसका ड्राइविंग फोर्स। अब हमने ना रिएक्शन समझ ली, कितनी ईजी रिएक्शन है। RCl + NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स Ri + NaCl। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिंकलस्टीन पे क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट आंसर बनाने के लिए क्या याद रखना है? इसमें लिखा नहीं है शायद मैंने। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड होता है, ठीक है, SN2 की तरह। तो अगर स्ट्रेट लाइन वाली देखा जाएगी, ये तो स्ट्रेट लाइन वाला बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड
एस बॉन्ड वाला क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, माइंड से स्किप हो रहा है। हाँ, ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट हो सकती है। तो क्या इसमें इन्वर्टेड, क्या इसमें सीधा, इसका तो डायरेक्ट आंसर ऐसे ही बना दिया जाएगा। इसमें ना CH3 CH2 और आई जुड़ जाएगा, ठीक है। इस केस के अंदर भी ये सिंगल बॉन्ड से Cl था, क्या ही रोटेशन होगा, क्या ही इसका वो बनेगा, रोटेशन होकर भी सिंगल ऐसा ही सीधा ही रहेगा, तो इसका भी आंसर आई बन जाएगा एज इट इज़, क्योंकि इन्वर्जन इसमें क्या ही दिखाई देगा, कुछ नहीं बनेगा इन्वर्जन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें इन्वर्जन पॉसिबल है, इसको तो एज इट इज़ छोड़ा, हमने इस Cl को इन्वर्ट कर देना है अब, क्यों आंसर में, क्योंकि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसा हो रहा है। या हम आई लगाएंगे या हमारा H एज इट इज़ रहेगा, हम लिखेंगे इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको ना ये CH3 नीचे वाले क्वेश्चन के लिए इतना सा क्वेश्चन देखो एक बार ज़रा ऊपर वाला, कि इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ऊपर इधर लिखा है Cl या Br, कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि Cl का ही क्वेश्चन हो। अब ये वेज में है, अगर इसका इन्वर्टेड देखेंगे तो मतलब ये पलट जाएगा नीचे को, बिल्कुल पलट जाएगा, तो वो वाली चीज़ ना जो वेज में बाहर को निकली हुई है ना, वो जैसे इसको उल्टा करके रखेंगे वो अंदर की साइड चली जाएगी। तो हमारा आंसर है ना ऐसे बन जाएगा, ऐसे था ये, हमारा आंसर डैश में आई आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखा जाए नीचे अगर हमने ये बनाया है, ये था इन्वर्टेड प्रोडक्ट, तो बनाने की कोशिश करनी ही है हर जगह जिधर बन सकेगा, इधर तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर तो एज इट इज़ रहेगा जो भी थी चीज़ें, CH3 और PH, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ऊपर Cl था, अब इन्वर्टेड होने के बाद ऊपर आई लग जाएगा और नीचे H लग जाएगा। अभी दो क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, वो क्वेश्चन ज़रा करके बताना। याद रखना, जैसे फर्स्ट और सेकंड केस था तो सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग होंगे, उनको तो क्या ही इन्वर्टेड बनेगा, वो एज इट इज़ लग जाएंगे। अभी दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, ये ट्राई करना और ज़रा आंसर करना इसका। यहाँ पर हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन जो कि हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी एप्लीकेशंस में, वो कंप्लीट हो चुकी है।